ईडी का एक्शन, पप्पू बंसल और चक्का जाम। आज ईडी के छापे के बाद यही खबर है। ईडी ने एक्शन लिया है, पप्पू बंसल नाम का जिन सामने आ गया है और चक्का जाम का ऐलान हो गया है। पूरी खबर आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को कांग्रेस चक्का जाम करेगी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही ईडी के एक्शन पर सवाल भी उठाया है। शराब घोटाले पर हुई कार्रवाई पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए पूरी खबर आपको दिखाना विस्तार से जरूरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान किया, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होकर प्रदेश भर के नेशनल हाईवे जाम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के एक्शन पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया, अब मेरे बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पप्पू बंसल एक आरोपी है जो बचने के लिए कोई भी बयान दे सकता है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। मेरे लड़के चैतन्य बघेल जो राजनीति में भी नहीं है, वहां तक के लोग टारगेट किए हैं। तो उद्देश्य इनका ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। चैतन्य बघेल गिरफ्तार किए तो पप्पू बंसल क्यों बाहर घूम रहा है? एक आरोपी के बयान पर किसी भी कार्रवाई नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है। हम सब लोग एक साथ हैं और उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम साथ मिलकर चलेंगे। आने वाले दिनों में हम ये प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है। चक्का जाम से कांग्रेस जनता के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। 5 साल कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश का धन गांधी परिवार को दिया है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, ये भी सुनिए। एजेंसी है कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती है। वे लोग तो परेशानी खड़ा कर रहे हैं जनता के लिए। 5 साल सरकार चलाए तो 5 साल पूरा धोखा देने का काम किए। फिर जेल जाने का सिलसिला भी जारी है। अभी तो और जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा। जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियां मुहूर्त देखकर कार्रवाई तो नहीं करेगी ना। ये राजनीतिक आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत रही है। पूरे प्रदेश का जो धन है वो पहले गांधी परिवार के लिए जिस तरीके से अधिकृत किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए पहले उस बात को स्पष्ट करे, तब आर्थिक नाकेबंदी की बात करें। ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, अपने तथ्यों, तर्कों, सबूतों के आधार पर काम करती है। ईडी के वकील के मुताबिक लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल ने बयान दिया है कि शराब घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपयों को एक चेन बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और पैसों को इधर उधर घुमाने में चैतन्य बघेल भी शामिल थे, जिससे चैतन्य बघेल को करोड़ों का फायदा हुआ। पप्पू बंसल के इसी बयान के आधार पर चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। जिस पप्पू बंसल के बयान पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया, आखिर वो कौन है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। पप्पू बंसल एक शराब कारोबारी है जो दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला है। पप्पू बंसल के घर कई बार ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दबिश दी है और कुछ दिनों पहले पप्पू बंसल को हिरासत में लेकर ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की। पप्पू बंसल को कभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल का करीबी माना जाता था और जानकारी के मुताबिक पप्पू बंसल प्रॉपर्टी डीलर और कोयले का कारोबार भी करता है। विस्तार न्यूज पप्पू बंसल के घर पहुंचा, जहां गार्ड ने बताया कि पप्पू बंसल और उसका परिवार भिलाई में ही रह रहे हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा सहेली ज्वेलर्स के यहां भी पहुंचे, जिस पर शराब घोटाले का पैसा इधर उधर करने का आरोप है। जरा हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पप्पू बंसल के गवाहों के बाद ईडी ने बड़ा कार्रवाई करते हुए चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है।
बंगला में दिखा रहा हूँ, ये लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का घर है। इससे पहले भी कई बार ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम इस घर पे आई है, लेकिन उस वक्त ताला बंद रहा करता था। भैया कहाँ गए पप्पू बंसल? पता नहीं, यहाँ है कि नहीं? खाना सिविक सेंटर के देखिए सहेली ज्वेलर्स है। यहाँ पर पहले भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम आ चुकी है। इस सहेली ज्वेलर्स भी उस 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करके कैसे रोलिंग किया जाता था पैसे को। आज विस्तार न्यूज ने आरोपों को लेकर सहेली ज्वेलर्स से भी बातचीत की। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा था कि चैतन्य बघेल ने सिंडिकेट की मदद की और बघेल एसोसिएटेड के जरिए सहेली ज्वेलर्स और डिलन सिटी मॉल लिमिटेड के साथ मिलकर पैसा इधर उधर किया। लेकिन सहेली ज्वेलर्स के संचालक भरत जैन ने कहा कि सहेली ज्वेलर्स का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं। अगर पैसा आया है तो सबूत दो, हमें फंसाया जा रहा है और हम मानहानि का केस करेंगे। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने क्या आरोप लगाया था और उस आरोप पर क्या कह रहे हैं सहेली ज्वेलर्स के संचालक भरत जैन, जरा सुनिए। चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और डिलन सिटी मॉल लिमिटेड जो है, इन लोगों के साथ मिलकर के साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका। सहेली ज्वेलर्स बहुत सारी ब्रांच है, कौन से सहेली ज्वेलर्स में पैसा दिया है उसने? प्रूफ ला के दे, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए, जो चीज़ें हैं वो दिखाए सब हमको। अननेसेसरी सहेली ज्वेलर्स का नाम लेने से क्या होगा? बदनामी ही कर रहे हैं, बदनाम ही कर रहे हैं हमको। मानहानि का दावा करेंगे, आगे चल के मानहानि का दावा करेंगे उनके ऊपर कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारे पास हम शराब घोटाले के आदमी दिखते हैं कि हम जैन आदमी हैं, हम शराब बेचेंगे क्या? शराब का पैसा हम यूज़ करेंगे? हम साफ सुथरा सीधा साधा धंधा करते हैं और सीधा साधा बिजनेस करते हैं। शराब घोटाला मामले में 22 जुलाई को चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हो रही है और इसी दिन कांग्रेस पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने वाली। सब कुछ बता दिया, ज्यादा जानकारी के लिए कुछ बच ही जाता है, इसलिए मृगेंद्र पांडे के पास चला जाता हूं। मृगेंद्र जी, सब कुछ दिखा दिया हमने, ईडी का एक्शन दिखा दिया, पप्पू बंसल दिखा दिया, चक्का जाम दिखा दिया और सहेली ज्वेलर्स भी दिखा दिया। कुछ बचा है इस घोटाले को लेकर तो आप बता दीजिए। जी देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि ईडी की टीम आज भिलाई के एक रियल इस्टेट कारोबारी के घर पहुंची थी। उनका भी कनेक्शन सीधे भूपेश बघेल से है और बड़े कारोबारी से पूछताछ की गई। हालांकि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और ईडी ने न तो इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। दूसरी बात जो बचा है वो ये है कि कांग्रेस जब प्रदर्शन करेगी उस समय ये देखना होगा कि कांग्रेस के जो अलग अलग गुट हैं वो किस तरीके से सामंजस्य बिठा के भूपेश बघेल और उनके बेटे के पक्ष में खड़े रहते हैं। हालांकि कल शाम भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी मुलाकात होगी। तो पॉलिटिकल और कोर्ट दोनों रास्तों को, दोनों दरवाजों को भूपेश बघेल खटखटाते नजर आएंगे और केंद्रीय नेताओं को बताएंगे कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, 2-3 दिन जो प्रक्रिया चली है उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हुआ। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनसे इस जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आगे की प्रक्रिया और बचाव के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 2-3 दिन भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव रहेगी ईडी के खिलाफ और लगातार जो है प्रदर्शन करेगी। जी ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा, अपने सूत्रों को खंगालते रहिएगा। जो भी खबर होगी आपके जरिए हम विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे।